अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जी ज़बीरा अल्ताफ़, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम रेगुलर सेंटेंसेस की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपने घर के बच्चों के साथ किस तरह बात करते हैं, किस वे में बात करते हैं इंग्लिश में, जिससे हमारे घर का इन्वायरमेंट बहुत बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसी तरह मैं उसी तरह एक इंटरेस्टिंग वीडियो आज भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि नॉर्मली इसमें मैं उन सेंटेंस का जिक्र करूँगी जिसमें हम किसी से गुस्से में बात करते हैं, चाहे वो हमारा भाई हो, बहन हो, हमारे दोस्त हो, कोई भी हो, जिससे हम अपने से छोटे बंदे से जिससे हम गुस्से से बात करते हैं। इसको हम इंग्लिश में एक एंगर बिहेवियर में एग्रेसिव होकर इसको जवाब दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारे वे, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, जो आप लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेंगे किसी से भी गुस्से में बात करने में, और एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगी तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें पहला है, जैसे हम बोलते हैं किसी को अपने का ये तुम्हारा मसला नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तो उसकी इंग्लिश ये है none of your business या none of your concern। ये तुम्हारा मसला नहीं है, none of your business, none of your concern। इस तरह हम बोलते हैं जिसपे हमें किसी को बोलना हो कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम मत पड़ो इन सारी बातों में, that's none of your business, that's none of your concern। इस तरह दूसरा सेंटेंस है, हम बोलते हैं अपने काम से काम रखो, mind your own business। अपने काम से काम रखो, mind your own business। सेकेंड। थर्ड है अपनी हद में रहो, ऐसे हम नॉर्मली बहुत यूज करते हैं, बी इन योर लिमिट्स। अपनी हद में रहो, बी इन योर लिमिट्स। नेक्स्ट है, जैसे हम किसी को जाने का बोलें, नॉर्मली नहीं, हम किसी को गुस्से से जाने का कहें, चले जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर हम किसी को बोल रहे हैं, ये भी हम एंगर शो करेंगे ये बोलते हुए, और जब हम दूसरा सेंटेंस बोलेंगे यहां से दफा हो जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट ऑफ फ्रॉम हियर, यहां से दफा हो जाओ। और जब बहुत ही ज्यादा हम वर्ड्स और स्लैंग लैंग्वेज पर आ जाए तो हम बोल सकते हैं गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, चले जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से चले जाओ फॉरन, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इस तरह हम कहेंगे एक लम्हे में, फौरन यहां से चले जाओ, गेट आउट एट वंस, गेट आउट एट वंस। हम जो कहें एक लम्हे में निकल जाओ यहां से, गेट आउट एट वंस, ये रहा। अब अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, तुम इसी के लायक हो, जब हम किसी को गुस्से में कहें, जब किसी के साथ बुरा हो तो हम उसको बोले तुम इसी के लायक हो, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। नेक्स्ट, हम किसी को बोले तुम पागल हो गए हो, यू आर, या तुम पागल हो, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, तुम अपनी अकल से पैदल हो, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। इसके बाद ये हो गया है एक और वर्ड, ये है इनसेन, इनसेन और फ्रीकी, फ्रीकी, यू आर इनसेन, तुम पागल हो, यू आर फ्रीकी, तुम पागल हो। इस तरह हम बोलते हैं यू आर इनसेन, तुम पागल हो। नेक्स्ट है तुम अपने होश में हो, आर यू इन सेंसेस, तुम अपने होश में हो। इसी तरह और बहुत सारे, जैसे ये है, क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुम पागल हो गए हो। नेक्स्ट है, ये भी वही है, क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन क्रेजी। नेक्स्ट है, जैसे हम किसी को बोले इधर मत आओ, पीछे जाओ, गेट बैक, पीछे जाओ, गेट बैक। नेक्स्ट है, जैसे मैं किसी को बोला चाहूँ मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, आई एम मैड एट यू, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, आई एम मैड एट यू। नेक्स्ट है, एक सिंपल है जिसको मैं बोल सकती हूँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री विद यू, और या आई एम अनॉयड विद यू, आई एम अनॉयड विद यू, ये हो गया। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये एक और सेंटेंस होता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं सिंपल बोलना चाहूँ तो आई वॉन्ट लीव यू, वॉन्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉन्ट, ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, वॉन्ट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है ये। तो मैं बोल के आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आई वॉन्ट लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जब हम किसी को गुस्से में ये बात बोलना चाहें तो। और ये है तुमने मुझसे झूठ बोला, यू लाइड टू मी। ये होता है जैसे टेल अ लाई, ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता बोलने में, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला बोलूँ क्योंकि ये भी एक्सेप्टेबल है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बोलना, यू लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला, यू लाइड टू मी। और नेक्स्ट है, ये है वर्ड बॉदर, बॉदर, इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है तंग करना, स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे तंग करना बंद करो, ये डोंट बॉदर मी, मुझे तंग मत करो।
और नेक्स्ट है जहमत। हम बहुत नॉर्मली बोलते हैं ये बात, तुमने इसकी जहमत नहीं की, तुमने ये बताने की जहमत भी नहीं की, तुमने मेरी कॉल उठाने की जहमत भी नहीं की। हम इसको बोलते हैं यू डिडंट इवन बॉदर टू कॉल मी, तुमने मुझे कॉल करने की जहमत भी नहीं की। यू डिडंट इवन बॉदर टू टेल मी, तुमने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। इस तरह के सेंटेंसेस, ये रहा वो। डोंट बॉदर मी, जो मैंने आपको बताया, मुझे तंग मत करो, डोंट बॉदर मी या डोंट टीज मी, ठीक है। और ये है मुझे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। कंपेल मतलब मजबूर करना, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। इसी तरह के मैं और ज़्यादा सेंटेंसेस अभी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पर लेकर आई हूँ, जिसको मैं उसी तरह एक्सप्लेन करूँगी फुल एक्सप्रेशंस के साथ। तो कॉपी और पेन से लेकर बैठ जाइए और साथ साथ लिखते रहिए और मेमोराइज भी करते रहिए, ताकि अपने नॉर्मल लाइफ में इसे यूज़ कर सकें। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मैं बोलूँ किसी को मुझे कोई परवाह नहीं है, तो बोलूँगी आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी भी चीज़, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब ये नेक्स्ट है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह, इट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये तुम्हारी वजह से हुई, सब कुछ तुम्हारी वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ यू, हम ये बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे हम बोलते हैं जो भी हो, जो भी हो, whatever, I don't want to listen, मैं सुनना नहीं चाहती, I don't want to talk to you, whatever it is, कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहती, ठीक है। इस तरह हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। अब हम बोलते हैं बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, ये बहुत कॉमन है जो नॉर्मली यूज करते हैं लोग, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब और नहीं। अब है मुझसे मत उलझो, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी, मुझसे मत उलझो। अब है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी ऐसे बात करने की मुझसे हिम्मत कैसे हुई, इस तरह हम नॉर्मली बोलते हैं। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे भी, हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट, हु द हेल आर यू टू जज मी। ये मैं बहुत काफ़ी बोला जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है बोले, हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो, ये नहीं है कि तुम हो कौन, तुम होते कौन हो, हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट, ठीक है। हम बोलते हैं, जैसे हम शट अप बोलते हैं, शट अप तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो कीप योर माउथ शट, कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो, कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। अपनी आवाज़ नीचे करो, लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज़ नीचे करो, लोअर योर वॉइस, ठीक है। जाओ जो करना है कर लो, डू व्हाटएवर यू वांट, डू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। मुझे बात नहीं करनी, आई डोंट वांट टू टॉक, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो ये थे मेरे सारे सेंटेंसेस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, जो हम नॉर्मली एंगर में जब हम होते हैं तो हम यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं। नॉर्मली मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और आप लोग भी यूज़ कीजिएगा, कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठा करें मेरी वीडियोज़ में, इन सब सेंटेंस को कॉपी किया करें और मेमोराइज किया करें और नॉर्मल यूज़ किया करें, ताकि आप लोगों की, आप खुद से फ्लुएंट हो जाएंगे, आप इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आप लोग फ्लुएंट हो जाएंगे जब ये सेंटेंसेस याद करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ ज़बरदस्त इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर आऊँगी। तो तब तक हमसे जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।